हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज कक्षा 9 के छात्र छात्राओं को रसायन विज्ञान के अंतर्गत परमाणु एवं अणु नामक अध्याय में सर्वप्रथम परमाणु की परिभाषा को पढ़ाना है। सीधी सी बात है, आपको मैं बता दूं, आपको 4 अध्याय पढ़ना है केमिस्ट्री में, जिसमें कि 2 अध्याय मैंने समाप्त कर दिया, 2 अध्याय बचा हुआ है। ये आपका तीसरा अध्याय, जिसको आप कहते हैं परमाणु एवं अणु। वास्तव में आप जानते भी हैं परमाणु के बारे में कि ये एक सूक्ष्मतम कण है, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि परमाणु को अंग्रेजी में एटम बोलते हैं और अणु को मॉलिक्यूल बोलते हैं। सीधी सी बात है, परमाणु के बारे में आपके एनसीईआरटी बुक में कोटेशन या लिखा हुआ है कि यदि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, या जिसे आपका लिए वह अविभाज्य कण होगा। उस अविभाज्य कण को आप क्या कहते हैं? परमाणु परमाणु का नाम डाल्टन ने दिया था। हमारी बात को फिर से सुन लें। मैंने कहा यदि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाए तो अंत में एक ऐसा कण प्राप्त होगा जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, या जिसे आप कह लें अविभाज्य कण। जो अविभाज्य कण होगा, उसी अविभाज्य कण को मिस्टर डाल्टन ने परमाणु की संज्ञा दी। इसी आधार पर डाल्टन ने स्पष्ट रूप से कहा कि परमाणु जो है वह एक सूक्ष्मतम, पहली बात सुनिएगा, परमाणु एक सूक्ष्मतम अविभाज्य तथा विद्युत उदासीन कण है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। मैं आपको बता दूं, आप जानते भी होंगे, इलेक्ट्रॉन को हम प्रायः स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, प्रोटॉन को प्रायः स्मॉल पी से और न्यूट्रॉन को प्रायः स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर इकाई धरावेश होता है, प्रोटॉन पर इकाई धरावेश होता है और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। तो ये हमने आपको परमाणु और की परिभाषा और परमाणु के मूलभूत कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर पाए जाने वाले आवेश को मैंने स्पष्ट किया। इसी क्रम में मैं बता दूं, एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आत्वा एल लवाइजिए, या जिसको हम लोग लेवोसियो बोलते हैं। उसने परमाणु के संबंध में 2 नियम का प्रतिपादन किया था। पहला है द्रव्यमान का संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, और स्थिर अनुपात का नियम, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसको आपको मुझे पढ़ाना है। स्पष्ट रूप से बता दूं कि मैं आपको डाल्टन के द्वारा, या जिसको आप ये कर लीजिए लावाइजियर या लेवोसियो के द्वारा जो 2 नियम दिया गया है। पहला नियम जो दिया गया है, द्रव्यमान का संरक्षण या संरक्षण का नियम, या जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन, या जिसको आप कहते हैं द्रव्यमान का संरक्षण का नियम। मैं आपको बता दूं, इस नियम का मेन
सिद्धांत क्या है? आप सीधे सीधे लिखेंगे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत है, या द्रव्यमान के संरक्षण के नियम निम्नवत है। आप सीधे सीधे लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश या नष्ट होता है। इसका मतलब सीधी सी बात है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, आप जानते, मैंने खुद पढ़ाया है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। मैंने सीधे तौर पे कहा, क्या कहा मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और न ही विनाश या नष्ट होता है। इसका मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान क्या है, बराबर होंगे, उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यद्यपि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक अथवा रासायनिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। अर्थात आप उसको यूं समझें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की भौतिक और रासायनिक अवस्था में परिवर्तन हो जाए, लेकिन अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होगा। बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये आपके सामने हमने लिखा है हाइड्रोजन। आप जानते हैं H2 मीन्स हाइड्रोजन। ये आपके सामने हमने लिखा है नाइट्रोजन। ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, ये आपका अमोनिया बनाएगा। NH3 को आप अमोनिया कहते हैं। इसी क्रम में आप हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालें। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, 2 हाइड्रोजन 2, 3 मोल है, 3 × 2, ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 ग्राम। देखिए मैंने कैसे निकाला, उसको भी डिटेल कर दूं, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। चूंकि 3 अणु है और 1 परमाणु भार 2 परमाणु, इसको शांत कर लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 6 ग्राम। इसी क्रम में यहाँ पर एक, आप देखिए ध्यान से, एक है, एक अणु है तो आप लिखेंगे 1, इसका परमाणु भार 14, 2 परमाणु है तो कितना हो गया, 28। अब इसी क्रम में आप यहाँ देखें 2 नाइट्रोजन 1 है तो नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन 1 × 3, ये बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 2 और 14 × 17, 17 × 34 ग्राम ये हो गया। ये आपका कितना हुआ, 34 ग्राम, और ये दोनों आप जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 34 ग्राम। अर्थात आप ध्यान से देखें तो इस अभिक्रिया में परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन अभिकारक और उत्पाद दोनों के द्रव्यमान बराबर है। अर्थात आपको क्या देखने को मिला, जो सिद्धांत हमने बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश या न ही नष्ट किया जा सकता है, या आप इसी को कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यद्यपि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक अथवा रासायनिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। आप ध्यान से देखें, ये आपका लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है। कैसे लिखेंगे आप ध्यान देंगे, आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, या जिसको आप लिख देंगे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। आप लिखेंगे द्रव्यमान के संरक्षण के नियम निम्नवत है। आप लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अंडरस्टूड। अब इसके बाद फिर लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य न तो
उत्पन्न होती है और न ही नष्ट होता है। यद्यपि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक अथवा रासायनिक अवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे आप लिखेंगे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन परस्पर संयोग करके अमोनिया का निर्माण करता है। इसके बाद इसको लिख करके आप लिखेंगे उपरोक्त उदाहरण से यह स्पष्ट है कि इस अभिक्रिया में अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थ दोनों के द्रव्यमान बराबर है। अतः ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पूर्णतया पालन करता है। यदि आपको आज के पढ़ाई में हेडिंग में कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे ग्रुप के माध्यम से क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ओरली भी पूछ सकते हैं। और आपको मैंने तीसरा लेसन में आज परमाणु की परिभाषा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ाया। कल मैं पढ़ाऊंगा आपको स्थिर अनुपात का नियम, जिसको आप कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शंस। आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।